हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईजीएसटी इज़ पेबल व्हेन द सप्लाई इज़। आईजीएसटी जो है वो कब दी जाती है, किस सप्लाई पर आईजीएसटी दी जाती है। तो वो आईजीएसटी जो है हमारी किस सप्लाई पे दी जाती है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला है इंटर स्टेट सेल, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई, तीसरा इंट्रा यूटी सप्लाई और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो आईजीएसटी जो है वो हमारी किस पर होती है, इंटर स्टेट सेल पर। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरेस्ट, और इंटर स्टेट का मतलब हो गया विद इन द स्टेट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंटर स्टेट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई मेड इज। इंटर स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी की जो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम रेट है वो कितनी है। ये सीजीएसटी 14% मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट है और एसजीएसटी 14%। तो इंटर स्टेट जो है वो 14% है, ये 40% नहीं है, 14% मैक्सिमम रेट है। तो आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो जीएसटी ने रिप्लेस किया है, किस टैक्स को हटा के जीएसटी जो है वो लगाई गई है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा बताया हुआ है इसमें हमारे पास सेंट्रल सेल्स टैक्स है ऑप्शन में पहला, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है वेट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के हमने जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है इंडिया में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, जीएसटी इज लीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। जीएसटी जो है वो हर गुड्स और सर्विसेज पर लगाई जाती है, किसको छोड़ के। जीएसटी जो है वो हर गुड्स और सर्विसेज पर लगाई जाती है, किसको छोड़ के। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, एल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, दूसरा है टोबैको, तीसरा है हेल्थ केयर सर्विस और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो एल्कोहलिक लिक्विड जो है उस पर जीएसटी जो है वो नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एल्कोहलिक लिक्विड जो है वो उस पर जीएसटी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ए। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है वो है, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जीएसटीएन इंक्लूड्स। जो जीएसटीएन है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है। पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी, दूसरा फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, सेंट्रल स्टेट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्डिंग, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जीएसटीएन में ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आंसर जो होगा वो हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। एग्रीगेट टर्नओवर इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता है। एग्रीगेट टर्नओवर इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इनवर्ड सप्लाई जो होती है जिस पर टैक्स जो है वो पेबल होता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, दूसरे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और तीसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और चौथा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन नंबर। तो पहले वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं हो, पहले को छोड़ के बाकी सब जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होते हैं। इनवर्ड सप्लाई जो होती है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ जीएसटी। इनमें से कौन सा जो है वो जीएसटी का बेनिफिट है, इनमें से कौन सा जो है वो जीएसटी का बेनिफिट है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, क्रिएशन ऑफ
हमें 4-5 की सिचुएशन हमारे सामने दी हुई है। पहला पॉइंट कहता है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक सिंगल नेशनल मार्केट क्रिएट करने में हेल्प करती है जीएसटी। दूसरा दे रखा है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। तीसरा रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लियंसेस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन जो है वो कम करने का काम करती है जीएसटी। और उसके बाद है ब्यूएंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू को ब्यूंस करने का भी काम करती है। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स एंड डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्स को एलिमिनेट हटाने का काम करती है और डबल टैक्सेशन को भी कम करती है। तो इसके लिए हम देखें, अगर पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 एंड 5 5 दिए हैं, दूसरा दिया है 1 2 3 4 एंड 5, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन में दे रखा है 1 2 4 एंड 5। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लियंसेस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, इसको छोड़ के बाकी के जो हैं वो सारे के सारे जीएसटी के बेनिफिट हैं। तो सही इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। चौथे पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जीएसटी के बेनिफिट दिए हुए हैं इसमें। आठवां क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इनमें से कौन सा जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है अंडर सेक्शन 252 में, जिसको डिफाइन किया गया है जीएसटी एक्ट 2017 में। जीएसटी एक्ट 2017 में इनमें से जो डेफिनेशन दी गई है उसमें गुड्स में क्या चीज़ इंक्लूड है। पहला ऑप्शन दे रखा है मनी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑक्शनेबल क्लेम्स, तीसरा सिक्योरिटी, चौथा ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये चार में से कौन सी गुड्स के अंदर क्या कौन सी जो है वो इंक्लूड होती है जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। तो जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड वाला ऑक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स वो गुड्स के अंदर इंक्लूड हैं। मनी और सिक्योरिटी को जो है वो गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा सी होगा, सेकंड एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन ए, उसके बाद डैश सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इनमें से कौन सी सप्लाई ऐसी है जिस पर हाईएस्ट टैक्स रेट पर्टिकुलर एक सप्लाई के लिए लगता है। तो वो सप्लाई कंपोजिट नहीं कहलाती है, मिक्स्ड कहलाती है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। तो आंसर होगा हमारा मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट है जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजीम कवरिंग, जीएसटी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्लैब है जिसके अंदर कवर होता है, क्या कवर होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है गुड्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर्विस, तीसरा ऑप्शन है बोथ गुड्स एंड सर्विस, और चौथा गुड्स सर्विसेज एंड इम्पोर्ट्स। तो गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होती हैं। तो 10th का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर जीएसटी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 11th क्वेश्चन व्हाट आर द टैक्स लेव्ड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, हाँ, विद इन द स्टेट जो सप्लाई होती है उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो इसमें कौन सी जीएसटी लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगती है। स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट की एसजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएसटी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 12th हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लीव्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। इनमें से सीजीएसटी एक्ट के अंडर कौन सा टैक्स जो है वो सीजीएसटी का टैक्स कौन चार्ज करता है। हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा जीएसटी काउंसिल, चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल।
तो ये तो हमें पता ही है कि CGST के एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CGST को चार्ज करती है, लेकिन CGST जो चार्ज होती है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल होती है। तो आंसर जो होगा इसका 12 का वो होगा डी। 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिव्ड ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट पर इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो लिया जाएगा, इम्पोर्ट पर कौन सा टैक्स लिया जाएगा। तो इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है IGST। तो आंसर जो होगा वो इसका क्या होगा, IGST, सी आंसर होगा। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। इनमें से कौन सा जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है, इनमें से कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं है पूछा है इसमें। तो अगर हम बात करें, पहला दे रखा है एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो इंक्लूड होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी दोनों इंक्लूड होते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये भी इंक्लूड होते हैं। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज वाले जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा आंसर। 15 क्वेश्चन है हमारा, द IGST एक्ट 2017 एक्सटेंड टू द IGST एक्ट 2017 एक्सटेंड टू द। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है होल ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। और चौथा दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो 15 का आंसर बी होगा। IGST एक्ट 2017 जो है वो सारी जगह पर एक्सटेंड हो गया। इंडिया, होल ऑफ द इंडिया इसका आंसर होगा। जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब जिस दिन इनवॉइस इशू किया जाए। डेट ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट जो होती है इनवॉइस की इशू करने की उस पर। या डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, या जिस दिन सप्लायर से कंसिडरेशन वाला उस दिन पर। या ए और बी से अर्लियर ऑफ ए एंड बी, ए और बी से अर्लियर। तो सही आंसर यही होगा, ए और बी से अर्लियर। तो आंसर जो है वो क्या हो गया 16 का, डी। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट 2017। CGX 2017 के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स का जो टाइम होगा ऑप्शन फॉर कंपोजिशन एंड लेवी अंडर सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट 2017 में वो क्या होगा। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, इसका भी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर और लेटर ऑफ ए एंड बी और अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो ये अर्लियर ए एंड बी ही होगा इसका भी आंसर। इशू की डेट्स, इनवॉइस की इशू की डेट और डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 18, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विद रेस्पेक्ट टू द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल। सप्लाई का टाइम, सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विद रेस्पेक्ट टू वाउचर्स आइडेंटिफाइड। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, पहला है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, दूसरा है डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, तीसरा है अर्लियर ऑफ ए एंड बी और चौथा है ए एंड बी विच एवर इज लेटर। तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स जो है वो टाइम होगा सप्लाई ऑफ वाउचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विद रेस्पेक्ट टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। सप्लाई का टाइम क्या होगा वाउचर के लिए व्हेन सप्लाई विद रेस्पेक्ट टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। इज नॉट आइडेंटिफाइबल लिखा हुआ है तो वो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर होगा उसका आंसर।
डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 20, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम क्या होगा इफ द इनवॉइस इज इशूड, अगर इनवॉइस इशू किया जाए विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस के प्रोविजन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर इनवॉइस इशू किया जाए तो उसका सप्लाई का टाइम क्या होगा, उसकी सप्लाई का टाइम। फिर इसमें भी सिचुएशन वही होगी, इशू, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्ड पेमेंट, अर्लियर ए एंड बी। तो इसका भी आंसर यही होगा, डी, अर्लियर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर्विस का टाइम क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम क्या होगा जब सर्विस जो है वो रिसीव कर रहे हैं एक ऐसे एंटरप्राइजेज जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीट्स ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट्स और आइदर ए एंड बी। तो यही होगा अर्लियर ए एंड अर्लियर ऑफ ए एंड बी, अर्लियर ए एंड बी दोनों डेट से अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम ऑफ सप्लाई मींस, टाइम ऑफ सप्लाई से हमारा क्या मतलब है, टाइम ऑफ सप्लाई से हमारा क्या मतलब है। तो टाइम ऑफ सप्लाई से क्या मतलब है, इसके लिए हमें पहला ऑप्शन दे रखा है, द पॉइंट इन टाइम व्हेन जीएसटी एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, जिस दिन जीएसटी एक्चुअली पेड की जाती है। दूसरा है द पॉइंट इन टाइम व्हेन जीएसटी इज एक्चुअली पेड आफ्टर टेकिंग इनपुट क्रेडिट बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन डीम्ड टू बी सप्लाइड और सर्विस हैव बीन डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड। तो ये वाला ही आंसर हमारा जो है वो होगा। इसका सप्लाई का मतलब जो होता है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन डीम्ड टू बी सप्लाइड, जिस दिन ये मान लिया जाएगा गुड्स जो है वो, गुड्स और सर्विस जो है वो सप्लाइड हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 23rd, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज and the invoice is not issued within prescribed period under section 31(2). तो 23rd क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछा गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा अगर सप्लायर जो है वो लायबल है टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो इसका अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है इन्होंने, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये नहीं होगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये भी नहीं होगा। डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ पेमेंट, ये भी नहीं होगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये आंसर होगा इसका डी, प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे सामने आता है 24, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद 61वां दिन, 60 दिन के बाद 61वां दिन। और उसके बाद डी ऑप्शन दे रखा है, अर्लियर ए एंड बी, और उसके बाद दे रखा है अर्लियर बी एंड सी। तो इसका आंसर जो होगा वो अर्लियर बी एंड सी होगा, अर्लियर बी एंड सी, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा, पूछा है नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने जीएसटी,
दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा लेट फी, चौथा कमीशन। इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, लेट फीस भी होगी, कमीशन भी होगी, लेकिन जीएसटी इंक्लूड नहीं होगी। तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा? पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, एनी नन जीएसटी टैक्स ड्यूटीज सेसेस फीस चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट और एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, ये भी इंक्लूड होगा। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इंक्लूड होगा। तो आंसर इसका फिर ऑल ऑफ द अबव हो गया, यानी कि इसमें ये सभी इंक्लूड होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15(1) इज। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15(1) में क्या मतलब होता है, क्या उसका मीनिंग बताया गया, किस तरीके से उसे बताया गया है। तो हमारे सामने पहला इन्होंने ऑप्शन है होलसेल प्राइस, दूसरा मार्केट प्राइस, तीसरा मैक्सिमम रिटेल प्राइस और चौथी जो वैल्यू है वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के नाम से जानते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई को ट्रांजैक्शन वैल्यू के नाम से जाना जाता है अंडर सेक्शन 15(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट है। इसमें 1 2 3 करके हमें नंबर दे रखे हैं। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें पहले में दे रखा है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये पार्ट होता है उसका। दूसरा होता है पेमेंट मेड टू द थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन ऑफ सप्लाई, तो ये भी उसका पार्ट होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू का। एंटरटेनमेंट टैक्स लेव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लेगी तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट हो गया। कमीशन पेड टू द एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द रिसिपेंट, कमीशन जो एजेंट को पे कर रहे हैं और जो रिसिपेंट से मिल रहा है वो भी उसका पार्ट हो गया। इंस्पेक्शन चार्ज एट रिसिपेंट्स साइट, इंस्पेक्शन चार्ज भी इसका पार्ट होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू का। उसके बाद चार्ज फॉर डिले इन पेमेंट वेव ऑफ बाय सप्लायर, ये भी चार्ज भी उसका पार्ट होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 29, व्हेन कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के कंप्यूटेशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू को कब रिजेक्ट किया जाता है या किया जा सकता है। तो हम इसकी कहें तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इन्होंने, व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। दोनों में सेंटेंस बिल्कुल एक सा लग रहा है लेकिन फर्क है दोनों में। व्हेन द बायर एंड सेलर्स आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, जबकि दूसरे वाले में दे रखा है व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड और नहीं हो सकता, प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन और नहीं हो सकता। तो ये भी सी भी गलत है कि वो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। और चौथा भी गलत है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एट वेरी लो मार्जिन, इससे भी कोई रिजेक्ट होने का कोई नहीं है। जो बी वाला ऑप्शन है, प्राइस जो है वो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, पहले में बता रखा है। लेकिन क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट, तो ये भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन आया बी ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, के ना तो जब बायर और सेलर एक दूसरे से रिलेटेड हों या
प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, या प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन ना हो, प्राइस कंसिडरेशन सोल कंसिडरेशन ना हो, तो आंसर जो है वो इसका क्या होगा, बी। तो आज हम 29 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगली सीरीज में हम फिर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। तो तब गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।